तो पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे नेओ का बिहेवियर उसकी पूरी रेपुटेशन पर दाग बना गया। एक गलती जिसने उनके करियर को हमेशा के लिए अफेक्ट कर दिया। और फिर बात हुई गेमएक्स प्रो की। एक ऐसी कंट्रोवर्सी जहां एक सरकास्टिक कमेंट जो स्काउट ने सिर्फ मजाक में बोला था, उस पर गेमएक्स प्रो ने थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर दिया। रिजल्ट, थिंग्स वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। वही एक मोमेंट उनके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया और धीरे धीरे वो यूट्यूब पर इनकंसिस्टेंट होने लगे और आज तो लगभग पूरी तरह से इनएक्टिव हो चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ और कंट्रोवर्सीज की जिनमें किसी ने अपना करियर खुद डिस्ट्रॉय कर लिया और किसी की सालों पुरानी दोस्ती एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में टूट गई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करते हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जिसमें इमोशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो सब कुछ मिक्स हो गया था। ये स्टोरी है वीरू और स्काउट के बीच के क्लैश की। जब वीरू ने अपने पुराने टीममेट्स स्काउट, गिल और मावी के साथ मिलकर एक नई टीम फॉर्म करते हैं, टीम एक्स स्पार्क। स्टार्टिंग फेज में टीम का परफॉर्मेंस काफी प्रॉमिसिंग था। उन्होंने कुछ इवेंट्स में विक्ट्री भी हासिल की। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, टीम के अंदर इंटरनल इश्यूज और क्रिएटिव डिफरेंसेस उभरने लगे। जो केमिस्ट्री शुरुआत में उन्हें अनबीटेबल बना रही थी, वो धीरे धीरे प्रेशर और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चक्कर में वीक होने लगी। इन प्रॉब्लम्स के चक्कर में वीरू एंड गिल ने बिना ऑफिशियल अनाउंसमेंट के टीम लीव कर दी और डायरेक्टली गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया। अब तक सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ट्विस्ट तब आया जब गॉडलाइक ज्वाइनिंग वीडियो रिलीज हुआ। उस वीडियो में वीरू ने अपनी TX जर्सी का थोड़ा मजाक उड़ा दिया। एक मोमेंट में उस जर्सी को फेंकते हुए दिखाया गया। स्काउट ने भी इस पर रिएक्ट किया और अपना ओपिनियन शेयर किया कि ये चीज कुछ नया है मार्केट में यार, बट कोई दिक्कत नहीं। मैं तो यार खुश हूँ हमारे गिल और वीरू के लिए। अच्छा है उन लोग। बट चीजें सिर्फ यही नहीं रुकती। वीरू ने एक लाइव स्ट्रीम पर आके स्काउट पर कुछ एक्यूजेशंस लगाए और उनके साथ नेओ और घातक ने भी स्काउट को क्रिटिसाइज किया। पूरा सीन और हीटेड हो गया। लेकिन आयरनी ये थी कि इस पूरे कंट्रोवर्सी का इम्पैक्ट सिर्फ एक बंदे के करियर पर सबसे ज्यादा पड़ा, वीरू के। इस कंट्रोवर्सी के बाद वीरू को गॉडलाइक के लिए मैचेस खेलने के ज्यादा मौके नहीं मिले और धीरे धीरे उन्होंने टीम भी छोड़ दी। उसके बाद से वीरू ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी से ऑलमोस्ट वैनिश हो गए। ना मेजर टूर्नामेंट्स, ना कंटेंट क्रिएशन, ना पब्लिक अपीयरेंसेस। अब बात करते हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जहां एक प्रोफेशनल मिसअंडरस्टैंडिंग ने दो टैलेंटेड लोगों के बीच का रिलेशन कंप्लीटली बदल दिया। ये स्टोरी है 8-बिट थग और सोल रौनक के बीच के क्लैश की। सब कुछ शुरू हुआ पबजी मोबाइल के गोल्डन एरा में, जब टीम सोल इंडियन ई स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा नाम थी। टीम में थे मॉर्टल, वाइपर, ओवैस और रौनक। एंड ये टीम टूर्नामेंट भी विन करती है। लेकिन टाइम के साथ टीम के परफॉर्मेंस में डिप आने लगा। टूर्नामेंट रिजल्ट्स उतने स्ट्रांग नहीं रहे और इंटरनल डिस्कशंस भी इंटेंस होने लगे। इसी दौरान रौनक एंड ओवैस सोल लीव कर देते हैं। एंड ये कंट्रोवर्सी इंडियन पबजी/BGMI का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी था। इसमें इंडिया के बिगेस्ट पबजी मोबाइल क्रिएटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अकॉर्डिंग टू रौनक, थग ने उनके अगेंस्ट पॉलिटिक्स खेला और टीम मेंबर्स को इनडायरेक्टली उनके खिलाफ टर्न कर दिया। एंड ठग ने भी इसके बाद अपनी साइड क्लैरिफाई की। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ प्रोफेशनल डिसीजन लिया था और रौनक अननेसेसरीली पर्सनल हो रहे थे। हाँ ठीक है, मैं भी सच्चाई बताता हूँ। ठीक है, अब बता स्टार्टिंग से क्या, कौन सी बात तुझे कौन सी ऐसी सच्चाई बोली तूने आज कि मैंने तेरे साथ ऐसा क्या किया जो सोल मैंने तोड़ा? मैं पूरे गांव दुनिया को जाके ये नहीं बोला कि ठग ने हमारा पैसा मारा। एग्जैक्टली ब्रो। तू मुझे बोला, सुन, तू मुझे बोला OnePlus से पैसे गए भाई। फनेटिक का OnePlus क्या करोड़ों अरबों रुपया का डील होगा भाई। आज जाके फनेटिक के ओनर को बोलना मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाने। क्या हुआ, आज तुम लोग को सैलरी से खुश हो तुम लोग? जब मेरे साथ तुम लोग टेबल पे बैठे थे 21 जून को, यही बात बोले थे ना कि ठग तू पैसा खा रहा है। हाँ भाई सुन मेरी बात, ओपन बोलता हूँ भाई, मैं टीम का ओनर हूँ। ई स्पोर्ट्स में ना स्पॉन्सरशिप बोल के एक नियम होता है। सोल का ओनर था। अगर मेरा फनेटिक के साथ अगर मेरा OnePlus का 50 करोड़ का भी डील था ना, मैंने तुम लोग को उतना दिया जितना तुम लोग डिजर्व करते थे। और जैसे जैसे तुम लोग आगे बढ़े वैसे वैसे मैं तुम लोग को जा देने के लिए तैयार था। मुंह पे। इस पॉइंट के बाद दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स और काउंटर स्टेटमेंट्स आते रहे। लेकिन रियलिटी ये थी कि कम्युनिकेशन गैप और ईगो ने सिचुएशन और बढ़ा दी। रौनक इमोशनल थे और उन्होंने जो कुछ भी फील किया वो पब्लिक में एक्सप्रेस कर दिया।
वही ठग ने चीजों को प्रोफेशनली संभालने की कोशिश की। धीरे धीरे कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि उन दोनों के बीच का फ्रेंडशिप और ट्रस्ट ब्रेक हो गया। रौनक ने ई स्पोर्ट से थोड़ा डिस्टेंस ले लिया, जबकि ठग और मॉर्टल ने अपना फोकस S8UL ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ पर लगाया। और अब प्रेजेंट टाइम में रौनक ओरंगुटैन ई स्पोर्ट्स का पार्ट है और अपना कमबैक कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जो दो क्लोज फ्रेंड्स के बीच हुई थी, स्काउट और मावी। एक वक्त था जब लोगों इन दोनों को ब्रदर्स ऑफ BGMI कहते थे, लेकिन अक्टूबर 2024 में हुई एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने उनके बीच का बॉन्ड हमेशा के लिए बदल दिया। सब कुछ शुरू हुआ एक लाइव स्ट्रीम से, जब मावी अपने व्यूअर्स के साथ कैजुअली चैट कर रहे थे। तब एक सब्सक्राइबर ने उन्हें लायबिलिटी कहकर ट्रोल किया। मावी ने उसका रिप्लाई थोड़ा इमोशनली दिया। वो तो दिख जाएगा कौन लाइबिलिटी है तीनों यार। गुमनाम देख, पहली बात तो तू है ही गुमनाम, पहली बात तो तेरी माँ की चूत, पहले फैंस तो तो है ही बहुत गल्ला। सारे आते हैं। दूसरी गाली चीज बोलने के लिए, तुम्हारे वाले तो नेता कैरी कोई भी नहीं हो नहीं पाते, वो तो गिव अप ही कर हम जाते हैं सामने ना। पर लेकिन दूसरी तरफ स्काउट को लगा कि मावी ने ये बातें इनडायरेक्टली उन्हें टारगेट करते हुए कही है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद स्काउट ने भी अपने ट्वीट्स के जरिए अपना गुस्सा व्यक्त किया। कुछ देर बाद मावी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर क्लैरिफाई किया कि उनका स्टेटमेंट स्काउट के लिए नहीं था, लेकिन तब तक कम्युनिटी में स्पेक्यूलेशन शुरू हो चुका था। और वही मोमेंट था जहां से मावी और स्काउट के बीच का ब्रदरहुड धीरे धीरे खत्म होने लगा। 15 अक्टूबर को मावी ने लाइव स्ट्रीम पर आके अपनी तरफ से चीजें क्लैरिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने सबसे पहले कैरिंग वाले स्टेटमेंट पर बात की और उसका रिप्लाई दिया। पहली बात तो जो चीज उसने अपने साथ रिलेट करी वो चीज उसके लिए नहीं थी, वो चीज मैं इधर क्लियर करता हूं पहले, मैं ऑलमोस्ट। बट अब उसमें मेरी क्या गलती कि वो चीजें स्काउट अपने साथ रिलेट कर रहा है, उसमें मेरा कोई मिस्टेक नहीं है ना। लेकिन इस स्ट्रीम में मावी ने स्काउट पर एक सीरियस एक्यूजेशन भी लगाया। उन्होंने कहा कि PMWL में ऑरेंज रॉक के सेकंड प्लेस फिनिश का ब्लेम स्काउट पर लगाए। सब चलता गया, वर्ल्ड का रिजल्ट आ गया, बाई फुल वो थे, गिल्टी में थे, क्योंकि इनकी वजह से ही हम लोग जो फर्स्ट आने वाले थे वो सेकंड आए थे। आज कोई भी कुछ भी बात चेंज कर दे, हमें पता है, उसको खुद को पता है, उन 4 टीममेट्स को पता है, उस मैनेजर को पता है जो उस टाइम उधर प्रेजेंट था, उस टाइम टीम में क्या हुआ। आज कोई बोले ना बोले डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ टाइम बाद स्काउट ने भी अपनी लाइव स्ट्रीम में कैरिंग स्टेटमेंट का जवाब दिया और फिर कंट्रोवर्सी ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया। मावी ने स्काउट पर बीफ खाने के एलिगेशंस लगाए, जिससे स्काउट ने तुरंत डिनाई किया और अपनी स्ट्रीम में एविडेंस के साथ क्लैरिफिकेशन दी। तो कट करके वो एंड का वीडियो को चिपका के डाल दिया और बोला कि स्काउट ने खाया। भाई मतलब क्या, किस लेवल पे स्कैम किया है भाई ये चीज। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। मावी ने यह भी कहा कि स्काउट ने अपने कुछ ट्वीट्स के जरिए फार्मर्स और फार्मर्स कम्युनिटी को डिसरिस्पेक्ट किया, जो उस वक्त दिल्ली में चल रहे फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान एक सेंसिटिव टॉपिक था। स्काउट ने इस पर भी अपनी स्ट्रीम में रिएक्ट करते हुए कहा कि मावी ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि स्काउट ने फार्मर्स को डिसरिस्पेक्ट किया। ये थी वो चीज, पीपल इन कम्युनिटी आर प्रेइंग, बस खेती बाड़ी वाला सीन ना निकले। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे मैंने लिखा था हाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रोफेशनल लाइफ के अराउंड है। ये ट्वीट था जब मैंने डाला था कि इसने मेरे को कैरी वाली बात बोली थी। ठीक है, पहला ये पॉइंट। उसी के नीचे आई थिंक एक और पार्ट था, आप भी फार्मिंग स्टार्ट कर दिए। मैंने बोला मुझे फार्मिंग नहीं चाहिए। इस दो ट्वीट को किस तरीके से बताया गया सामने कि आई एम अ प्राउड फार्मर, मेरे को नहीं समझ आया कि यहाँ पे कौन सी मैनिपुलेशन चल रही है। मावी ने भी इस पर अपना फाइनल रिस्पॉन्स दिया और स्ट्रीम के एंड में कहा कि ये उनकी तरफ से लास्ट क्लैरिफिकेशन है। अगर स्काउट की तरफ से चीजें आगे बढ़ती हैं तो वो भी रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी हैं। तो तू स्ट्रीम पे आके खुद से बोल दे कि सॉरी, उस दिन की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं ये सारा मैटर इतना ज्यादा खींच दिया। और इसके बाद मावी की तरफ से ये पूरी कंट्रोवर्सी ऑफिशियली एंड हो गई। कंट्रोवर्सी के इम्पैक्ट के चलते मावी कुछ टाइम के लिए यूट्यूब पर काफी इनएक्टिव हो गए, ना स्ट्रीम्स आई ना अपडेट्स। लेकिन 2 से 3 मंथ्स के ब्रेक के बाद मावी ने फिर से कमबैक किया, रेगुलर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की और धीरे धीरे अपनी कंसिस्टेंसी वापस बिल्ड करनी शुरू कर दी।